कि जो माननीय सदस्यगण देश का कानून बनाते हैं, जो आम जन की हक की आवाज उठाते हैं संसद भवन में, अगर वो सुरक्षित नहीं है, वहां इतनी चाक चौबंदी होने के बाद अगर कोई आदमी या कोई लड़का इस तरीके से घुस के अगर इस तरीके के वाक्य करने का काम करता है, इस तरीके की हरकत करने का काम करता है, तो क्या ये देश की बदनामी नहीं? कहां है आज हमारा देश सुरक्षाकर्मी के हाथों में? कहां है आज हमारा देश सबसे मजबूत हाथों में, सुरक्षित हाथों में? साथियों, ये तो सोचिए कि ये इनका मकसद कुछ और था, इन्होंने किस तरीके के नारे लगाए या इनकी क्या मांग थी वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से चाक चौबंदी है, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी है या वो सुरक्षा देने का काम करते हैं, अगर इनकी जगह कोई और होता या इनके हाथ में उस धुएं वाले जो कनस्तर है उसकी जगह अगर आज AK-47 होता, आज हथियार होता, बम गोले बारूद होते, अगर ये धुएं वाला कनस्तर संसद भवन के अंदर आ सकता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि कोई बम या कोई हथियार, कोई गोले दागने वाले या कोई बंदूक संसद भवन के अंदर ये लोग ला सकते हैं? अगर सोचिए आज उनके हाथ में हथियार होता तो आज हमारे देश की क्या स्थिति होती, आज संसद भवन की क्या स्थिति होती, या उन लोगों की क्या स्थिति होती जो उस समय संसद भवन में मौजूद थे। विपक्ष के सबसे बड़े नेता उस समय संसद भवन में मौजूद थे, क्या पक्ष हो क्या विपक्ष हो। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति, जो ये लोग गए हैं वो किसी संसद के परमिशन से गए, उनके साथ गए, और उसके बाद जो सवाल खड़ा करने वाला है वो है देश की मीडिया। यूं ही नहीं, मैं इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहने का काम करता हूं। जिस गोदी मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए, जिस गोदी मीडिया को आज सवाल पूछना चाहिए देश के गृह मंत्री से, जिस गोदी मीडिया को आज सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, जिस गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए देश के सुरक्षा एजेंसियों से, वो आज गोदी मीडिया मात्र TRP बटोरने के लिए जो सबूत है, जिसपे सिर्फ पुलिस कहा कि जिस कनस्तर से धुआं निकल रहा था वो उनके हाथ लग जाती है, जो कि उनका कोई राइट नहीं बनता उस चीज को पकड़ने का। मुझे लगता है कि जो भी पकड़े गए हैं, जो भी उन्होंने वारदात करी है, उन सरफिरों ने, मैं बिल्कुल उन्हें सरफिरा कहूंगा, क्योंकि इस घटना से मैं कहीं से कहीं तक सहमत नहीं हूं। आपकी मांग है, आप मांगने का आपकी मांग है, अगर आपको धरना करना है, आपको सरकार से कुछ मांग करनी है, तो उसका एक अलग तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन अगर आप अलोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन में घुस के इस तरीके से हमारे सांसदों को डराने का काम करेंगे, इस तरीके से हमारे देश के संसद भवन को अपमानित करने का काम करेंगे, तो ये आप सरफिरे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं मीडिया पे आता हूं। जिस तरीके से इस पे गोदी मीडिया का हक नहीं था, ये दिल्ली पुलिस का हक था कि उनके पास से जो भी बरामद हुआ दिल्ली पुलिस उसकी जांच करती, क्योंकि वो एक तरीके से सबूत है। लेकिन जिस तरीके से आज वीडियोस चल रही हैं, वीडियोस आपको स्क्रीन पे शो होंगी कि जिस तरीके से धुएं के कनस्तर के लिए जो गोदी मीडिया जानवरों की तरह आपस में लड़ रही है, सिर्फ उनका मकसद यही है कि किस तरीके से उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा TRP मिले, किस तरीके से देश की जनता उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखने का काम करे। उनका कोई मतलब नहीं किसी से सवाल करने का, उनका कोई मतलब नहीं संसद भवन में आज क्या हुआ, आज हमला भी हो जाता तो भी उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका सिर्फ यह मतलब होता है कि जो सबूत मिला है वो सबूत किसी भी तरीके से हम देश की जनता को दिखाएं, ताकि हमारे देश का TRP बढ़े। चाहे वो कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में क्यों ना लड़ रहे हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मीडिया जो आज उनकी नैतिकता है, जो आज उनका धर्म है, वो खो चुकी है। जिस मीडिया को आज देश के गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए, जिस मीडिया को आज देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, जिस मीडिया को आज देश के सुरक्षा एजेंसियों से सवाल पूछना चाहिए, वो मीडिया आज धुएं का कनस्तर लेके अपने हाथ में दिखाने का काम कर रही है कि इन धुएं से, इस हथियार से या इस चीज से संसद में इन लोगों ने धुआं करने का काम किया, और इसी के लिए आपस में जानवरों की तरह लड़ने का काम कर रही है। क्या आपको लगता है मीडिया का यह धर्म है? या क्या आपको लगता है कि मीडिया को सवाल हमारे जांच एजेंसियों से नहीं पूछनी चाहिए? दोस्तों, आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन में दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति तब कूदते हैं जब देश के संसद में संसद की कार्रवाई चल रही होती है। उसके बाद अपने जूते से वो कुछ निकालते हैं और पूरे सदन को धुआं करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे माननीय सांसदगण उन्हें पकड़ते हैं, जो वहां के सुरक्षाकर्मी होते हैं उन्हें पकड़ते हैं और लेके जाते हैं। हैरान करने वाली ये बात इसलिए है क्योंकि आज के ही दिन 13 दिसंबर 2001 को हमारे संसद भवन पे आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के कई जवान और लोग शहीद हो गए थे। दोस्तों, आखिर ये कितनी बड़ी चूक है कि आप समझ सकते हैं। इस घटना से क्या आपको लगता नहीं है कि IB है, दिल्ली पुलिस है, SPG है या CRPF है, वो सुरक्षा के वो सवालों के घेरे में आते हैं? जो देश हमारा, जो पूरी मीडिया, पूरा देश कहता है कि आज जो भारत है वो सबसे मजबूत हाथों में। क्या आपको लगता है कि आज हमारा देश सबसे मजबूत हाथ नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारा देश है? उसके बाद भी जो हमारे देश का संसद है, जिसमें हमारे देश के सारे MP यानी हमारे अभिभावक जो बैठ के कानून बनाते हैं, जनता के मुद्दों का सवाल उठाते हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है। क्या इस सवाल के घेरे में देश के गृह मंत्री नहीं आते? क्या अमित शाह जी से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर आपके देखभाल में किस तरीके से संसद भवन में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो जाती है?
चाहे उनका मुद्दा कुछ भी रहा हो, चाहे वो छात्र हो, किसी संगठन से हो, किसी दल से हो या किसी भी विचारधारा से हो। क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश में जो उनकी गतिविधि है, जो उन्होंने आज किया, वो सही है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये देश का जो ये घटना है, ये पूरे देश को शर्मसार करती है? और इस घटना से जो हमारा देश, जो कहा जाता है कि इतने मजबूत हाथों में है, क्या उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि अमित शाह जी की जवाबदेही नहीं बनती कि उनके हाथ में दिल्ली पुलिस है, उनके हाथ में सीआरपीएफ है, उनके हाथ में आईबी है, उनके हाथ में एसपीजी है। सुरक्षा कर्मियों के 4-4 घेरे, 3-3 घेरे होने के बावजूद कुछ छात्र या कुछ यूं कहें कुछ लड़के दर्शक बन के आते हैं, सदन की कार्रवाई देख रहे होते हैं, उसके बाद देश के संसद भवन को इस तरीके से धुआं धुआं कर जाते हैं। इस पे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्या इस पे सवाल नहीं बनता? आप इस वीडियो पे क्या समझते हैं? आप इस हमले से क्या समझते हैं? मैं तो इस हमले की निंदा करता हूं। मैं इस हमले के कहीं से कहीं तक समर्थन में नहीं हूं। आप इस हमले से हमला ही कहेंगे ये। आप इस हरकत से क्या समझते हैं? मैं इस हरकत से कहीं तक सहमत नहीं हूं। मैं इस हरकत की निंदा करता हूं। आप इस हरकत से क्या समझते हैं? इन लोगों का ये जो सरफिरे हैं, जिस तरीके से आज इन्होंने संसद भवन में माहौल खराब करने का काम किया, देश की संसद भवन को, या यूं कहें देश को अपमानित करने का काम किया, वो भी आज के दिन, जिस दिन हमारे संसद भवन पे आतंकियों द्वारा हमला हुआ था, जिस दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, देश का एक माली था वो शहीद हुआ, ये फोटो खींचने वाले जो थे वो शहीद हुए, जिस दिन हमारे देश का संसद भवन अपमानित होने का काम किया, इन्होंने एक बार फिर से अपमानित करने का काम किया हमारे उस लोकतंत्र के मंदिर को। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप इस कमेंट में जरूर आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।